दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना, फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदारी की धमकी दे डाली। इस बार असलहा लेकर मुजाहिरों में निकलने का पैगाम। वफाकी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि डी चौक एहतजाज के दौरान गोली किसने चलाई, जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर सियासत करना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर तारीख के स्याह तरीन दिन करार दे दिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का PTI पर नौजवानों को शरपसंदी की जानिब राग़िब करने का इल्जाम। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अदालती हुक्म के बावजूद रिहाई नहीं मिल सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 81 मुलजिमान के मुकदमात डिस्चार्ज किए। पुलिस ने अदालत से बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर वो रसा की चीखों पुकार। जज अबुल हसनात ने दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस को हथकड़ियां लगवाने की वार्निंग दे दी। PTI वकला ने कारकुनान को अदालत के अहाते से गिरफ्तार करना तौहीन अदालत करार दे दी। डी चौक पर मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनान से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत 23 दिसंबर को दरख्वास्त सुनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और IG समेत नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया। कंप्लेंट में मुबैना हलाक, जख्मी और लापता कारकुनान की फहरिस्त मुंसलिक। 9 मई को लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के केस में PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असलम इकबाल, हम्माद असहर और मुराद सईद के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सियासी बैठक ही सियासी मसाइल का वाहिद हल करार दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत रखने के दावे मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया कि बातचीत शुरू होने पर मुतालबात रखे जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को किसी भी बाकायदा पेशकश की तरदीद कर दी। बानी की केमिस्ट्री में खरूज नाम की कोई चीज नहीं। कोई मुतफ़िक़ा किस्म की आवाज आएगी तो रद्द अमल देंगे। वज़ीर दिफा ने हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदारती एतराज़ से साबित हो गया कि पार्लियामेंट कानून साजी में आज़ाद नहीं। JJI रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला का दावा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने सदारती एतराज़ मुस्तरद कर दिया। FATF समेत आलमी मालियाती इदारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते। उलमा का रद्द अमल। सदर के एतराज़ में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। अताउल्लाह तारड़ ने बिल पर JJI के तहफ़्फ़ुज़ात क़यास आराई करार दे दिए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मदारिस की रजिस्ट्रेशन से FATF का ताल्लुक तस्लीम करने से इनकार। अल्लामा ताहिर अशरफी का वज़ारत तालीम से मुंसलिक मदारिस को ना छेड़ने का मशवरा। गवर्नर पंजाब मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर उलमा कराम को एक पेज पर लाने के ख्वाहिशमंद। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल में कोई रुकावट नहीं डाली। ऐसा बिल लाना चाहिए जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। सरदार सलीम हैदर की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JJI के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीका में
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वक्त की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से मुलाकातें। उम्मीद है कि जो बाइडन ओहदे से सुबकदोश होने से काबिल डॉक्टर आफिया की बकिया सजा मुआफ कर देंगे। सेनेटर तलहा महमूद पुरुम्मीद। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने नून लीग हुकूमत पर मुसलसल आइन चिकनी का इल्जाम आयद कर दिया। हुकूमत आईनी तौर पर 90 रोज में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद है। हुकूमत के इब्तदाई 300 दिन गुजरने पर एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने 2 टोक पैगाम दे दिया। वफाकी हुकूमत सस्ती कुदरती गैस पैदावार करने में उनसे नहीं कर सकी, जबकि कम महंगी LNG की दरामद कर रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा का दावा। न जाने कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ने खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। जब कराची को बाईपास किया गया तो पाकिस्तान की तरक्की बाईपास हुई। कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। MKM पाकिस्तान के सरबराह ने शहर क़ायद की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की करार दी थी। वज़ीर आला पंजाब का चीनी कंपनीज को सूबे में 1 विंडो ऑपरेशन सहूलत देने का ऐलान। मरियम नवाज ने चीनी कंपनीज के लिए पंजाब को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। मरियम नवाज की चीनी शहर ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकांग के 60 से ज़ायद कंपनीज के हुक्काम शरीक हुए थे। वज़ीर आला का पंजाब में ज़राअत, एनर्जी, ई-कॉमर्स, इंक्यूबेटर और ई-लर्निंग में चीनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम चंद लोगों के हाथों में यरकमाल करार दे दिया। मुल्क के वसाइल अवाम तक नहीं पहुंच रहे। कम तनख्वाह वाले अफराद के बारे में सोचना होगा। कामरान टिसोरी का कराची में बुक फेस्टिवल से खिताब। कराची में डाकुओं की अनोखी वारदात। लियाकताबाद में सुपरमार्केट थाने की हदूद में मोबाइल फोन और रकम की बजाय 10 किलो कीमा छीन कर फरार। नेशनल अस्पताल मुल्तान से 2 रोज कबल अगवा नौमौलूद बाजियाब। अगवाकार खातून ने निजी क्लिनिक के लेडी डॉक्टर के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया। मुलजिमा ने औलाद न होने पर बच्चा अगवा किया था। डॉक्टर ने हकीकी बच्चा जाहिर करने के लिए सर्जरी भी की थी। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश। वजीरिस्तान में शहीद जवान कादिर बख्श शर शिकारपुर में सुपुर्द खाक। माही खान शर गांव में नमाज जनाजा। शहीद को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरी में हुकूमत पंजाब की जानिब से तामीरात और मॉल रोड पर सेक्शन 4 के खिलाफ जिरका। कारोबारी तंजीमों और शख्सियात ने हुकूमती इक़दामात मुस्तरद कर दिए। जिरगे में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। वादी हुंजा में पारा -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मरी में दर्ज हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साइबेरिया की हवाओं ने कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की ठंड कर दी। कोयटा में पारा -6 और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं के बायस कराची में जाड़े की धूम। आज सुबह पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय तैयारे में मुसाफिर की तबीयत खराब। परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर को तिब्बी इमदाद के बाद मंजिल की जानिब रवाना किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया। मजहबी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। नसीरत कैंप पर गोलाबारी से 30 पनाह गुज़ीन शहीद। खुराक फराहम करने वाले ट्रक्स पर हमले। 9 इमदादी कारकुनान जान से गए। 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज या कल मुतवक्के। पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 कप के फाइनल में पहुंचने पर मैच भारत ने कराने पर इसरार की शर्त बाकी रह गई।
जरा ये बताते हैं कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पर पीसीबी ने किसी सूरत भारत जाने से इनकार किया है। जोहानिसबर्ग में बारिश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप से बचा लिया। खराब मौसम के बाइस आखिरी मार्के का टॉस नहीं हो सका। 3 मैचेस की T20 सीरीज 2-0 से जनूबी अफ्रीका के नाम गुज़श्ता रोज हैंड्रिस के धुआंधार 117 रन की बदौलत पाकिस्तान 207 रन का हदफ देने के बावजूद मैच हार गया था। क्रिकेटर इमाद नसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। झलमक्सी में 20वीं डेजर्ट जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले 4 खवातीन समेत 66 रेसर्स का 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर महारत का मुजाहिरा। कल प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और अलहमरा लाहौर में मुंशी प्रेमचंद के अफसाने से माखूज खेल कफन पेश किया गया। किरदारों की सख्ती और जिंदगी के अंधेरों के पुरअसर अक्कासी।